दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया, किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है। ये प्लानिंग इनकी महीनों से चल रही थी। आप यहाँ सामने दिखाइए, यहाँ वो बंधी हुई थी, क्या बोलते हैं, गुलेल, इधर भी बंधी हुई थी। टारगेट करने के लिए इन्होंने उससे फेंका। इनकी प्लानिंग महीनों से थी। का माहौल गए 2 महीने से हो रहा था, किया गया था, दंगा होगा इस तरह का माहौल ही हो रहा था। गुजरात का पैटर्न यहाँ लिया गया है। पूरा दिल्ली को जलाने का, भड़काने का एक महीनों से इनका प्रयास चल रहा था। एक साजिश चल रही इनकी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। लगातार जिस चीज का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, दंगे अचानक नहीं हुए, महीनों की तैयारी थी। बड़े स्तर पर हथियारों का जखीरा, सामान लाए गए थे, पत्थर की बोरियां लाई गई थी, पेट्रोल बम लाए गए थे। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं, आप समझेंगे कि कितनी तैयारी थी। ये दीवार आप देख रहे हैं जिसमें ये आप निशान देख रहे हैं, ये पत्थरों के चोट के निशान है जो गुलेल से मारे गए। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब जब दीवार पर चोट के निशान आए, जब दीवार में छेद हुए, तब सोचिए कितनी पावर। और सामने जो है बिल्डिंग देख रहे हैं, इससे गुलेल के जरिए मारे गए थे। इसके अलावा दिन भर हमने आपको पेट्रोल बम दिखाए कि किस तरह से पेट्रोल बम तैयार किए गए थे। एक ठेला था पूरा का पूरा, उसमें एंगल, लोहे के एंगल से एक बहुत बड़ी गुलेल तैयार की गई थी। वो अचानक तो होती नहीं है, मतलब एक महीनों की तैयारी थी। शायद इस वजह से ही हम कह सकते हैं इस बार दिल्ली हारी दंगों के आगे। एक चक्रव्यूह था, दंगों का चक्रव्यूह। मैं 2-3 चीज एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। ये देखिए, क्या दंगों की साजिश कितनी बड़ी थी। यहां पर मुझे आकर बताया गया ये लाल मिर्च का पैकेट है। अब ये हुआ, ये यहां पर जो लोग बता रहे हैं मसाला वगैरह इसलिए फेंका गया था। ये देखिए, यहां जो गाड़ी जब जली तो बहुत आग लग गई थी, जब बहुत ज्यादा धुआं था तो ऊपर से आग में फेंका गया ये लाल मिर्च के पैकेट बड़ी संख्या में फेंके गए, जिससे आंखों में जलन हो और चुभे। मतलब पूरी प्लानिंग थी। वो देखिए उस तरफ एक लाल मिर्च का जो है वो देखिए वहां पर भी उस पैकेट पड़ा है। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम दिया गया। शायद इसलिए दंगों से दिल्ली हारी, क्योंकि जलाने की थी पूरी तैयारी। पहले लोगों को भड़काया, फिर दिल्ली को जलाया। साजिश के चक्रव्यूह में क्या फंस गई दिल्ली, यही हम सवाल हैं। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं अचानक नहीं हुआ दंगा, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, आतिशी मरलीना आम आदमी पार्टी से हैं, राजीव जेटली बीजेपी से है, संगीत रागी साहब, और यहाँ पर आप जानते हैं एक बहुत बड़ा पैनल लगातार मेरे साथ है। सबसे पहले राजीव जेटली, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। इतनी बड़ी तैयारी हो गई सर, आपकी नाक के नीचे, आपको पता ही नहीं लगा। दिल्ली जल गई, दंगे हो गए, कामयाब हो गए दंगाई, और आपको पता ही नहीं लगा। 42 लोगों की जान चली गई। अमन जी, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि जो CAA विरोधियों ने अंकित शर्मा की हत्या करी है, हमारे शहीद रतनलाल की हत्या करी है, लगभग 42 लोगों की जान ले ली है, कॉलोनियां की कॉलोनियां जला दी हैं, दुकानें जला दी हैं, किसी को नहीं छोड़ा, और टनों के टन पत्थर संभाल के रखे हैं। ये कोई 1-2 दिन के पत्थर नहीं थे, ये बहुत लंबे वक्त की तैयारी थी। ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं हो सकती है। आज जिस तरीके से नाकामी बता रहे हैं मेरे को, 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी, महीने की तैयारी थी। ये आप मुझे अपनी नाकामी बता रहे हैं क्या? अमन जी, आपकी नाक के नीचे हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। ये तो आप अपनी नाकामी बता रहे हैं सर, कि हाँ मैं कह रहा हूं महीनों की तैयारी थी, हमको पता नहीं लगा। आपकी नाक के नीचे दंगा कर गए, हमको पता नहीं लगा। आप अपनी नाकामी तो नहीं बता रहे सर मेरे को? अमन जी, मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा ये तैयारियां कोई रूटीन की तैयारियां नहीं है, ये हमेशा होती है। मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बरेली हो, मेरठ हो, कोई भी जगह हो, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो इलाके तथा कथित सेक्युलर लोगों के लिए गढ़ बन जाते हैं राजनीति करने के। और वहां पर राजनीति क्यों की जाती है? वह खतरा भारतीय जनता पार्टी से क्यों लगता है? खतरा इसलिए लगता है क्योंकि तैयारियां नहीं हो पाती। तैयारियां पूरी करने के लिए बहुत सारी फौज चाहिए होती है। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी होता है, पढ़ा लिखा वर्ग भी होता है, पत्रकार भी होते हैं, उसमें राजनेता भी होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये अंकित शर्मा की हत्या किसने करी है? सोनिया गांधी ने करी है, राहुल गांधी ने करी है, अरविंद केजरीवाल ने
ने करी है, मनीष सिसोदिया ने करी है, हर उस व्यक्ति ने करी है, हर उस नेता ने करी है जो सीएए का विरोध कर रहा था, जो आज भी इनकी भाषा बोल रहा है, जो इन्हीं की लय पर चल रहा है, जो आज भी इनको डिफेंड करने में लगा है। आज भी अगर कोई बात करे, 42 लोग मार दिए गए, 42 लोग, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? इनके मुंह से नाम किसका निकल रहा है? सोचिए रहा, इनके मुंह से नाम एक कपिल मिश्रा का निकल रहा है, दूसरा नाम नहीं निकल रहा है इनके मुंह में से। तो ये है हत्यारे, ये है हत्यारे। इन लोगों की वजहों से हत्या हुई है, इन लोगों की वजह से हत्यारे हैं वो आम आदमी पार्टी से आतिशी है। मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा, उन पर हत्या का आरोप है, उनके पार्षद पर हत्या का आरोप है, मैं पूछ लूंगा। आपकी कोई नाकामी नहीं है सर, पूरा देश देख रहा है आपको। आप बताइए, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर, आपकी सरकार, आपका प्रशासन, सब कुछ आपका, आईबी इनपुट सब कुछ थे, आपकी कोई नाकामी नहीं ना, आपकी कोई गलती नहीं है। दिल्ली जल गई, 42 लोग मर गए, आपकी कोई नाकामी नहीं है, ठीक, मैं मान लूं। नहीं, मैं तो जो कहता है हमारी नाकामी है वो ये बोल दे कि जामिया में जो हुआ था ठीक हुआ था, जो पुलिस ने एक्शन लिया था वो ठीक लिया था। अगर वो जामिया के एक्शन को ठीक नहीं बताते तो हमारी नाकामी नहीं है, ये हमारी नाकामी नहीं है। शांति दूत सोचा था शायद सरेंडर करेंगे, शांति दूतों ने इतनी पूछ के कार्रवाई करते हैं क्या? क्योंकि वो कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की है ना? अपने छतों पे, क्योंकि कुछ तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी गैंग, आप किसी मस्जिद की नहीं राजीव जी आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा सर। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि वो सवाल उठाते हैं इसलिए हमने कार्रवाई नहीं करी, है ना? इसलिए हम इंतजार कर रहे थे दंगे होने का। आप किसी मस्जिद की छत क्योंकि वो सवाल उठा देते हैं ना बार बार। किसी मस्जिद की छत पे नहीं चढ़ते हैं क्योंकि आप कम्युनल कहलाएंगे, आप कम्युनल कहलाएंगे। ड्रोन से मस्जिद की छतों के ऊपर देखा गया तो पत्थर और बम मिल रहे हैं वहां पे, जब पुलिस ड्रोन से चेकिंग कर रही है। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति, पुलिस अगर किसी मस्जिद के अंदर एंटर कर जाए, पुलिस किसी नेता के घर के अंदर एंटर कर जाए तो कहेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हमें दबाया जा रहा है। आज देखिए ना, ड्रोन जब ऊपर आसमान पे जा रहा है तो वो धर्म दिखाई दे रहा है, वो धर्म दिखाई दे रहा है, नीचे खुला खुला दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है उन छतों के ऊपर। आपको परवाह इनकी, अच्छा आपको उनकी परवाह, इस वजह से आप लोगों ने ज्यादा कार्रवाई नहीं की और 42 जाने चली गई। सर सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं आज, बहुत खुन्नस है सर, बहुत खून खोल रहा है यहाँ पर आकर, जो कुछ हुआ है देखकर दुख भी हो रहा है सर, रूह भी कांपती है। जो चीजें मेरे पीछे आप देखेंगे, मंजर देखिए सर, यहाँ 120 गाड़ियां यहाँ जला दी गई हैं, ये देखिए आप, देखिए सर राजीव जेटली एक बार देखिए यहाँ क्या हाल है, देखिए 125 के करीब गाड़ियां जला दी गई हैं, कितने आशियाने जला दिए गए हैं, कितने मतलब 42 लोगों की जान चली गई। आप लोग इंतजार करते रहे, आप लोग, इसलिए आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है पुलिस पर सवाल उठा देते हैं, क्योंकि ये कथित सेकुलर गैंग जो है, बुद्धिजीवी गैंग जो है, आपको परेशान कर देता है सवाल पूछकर, इसलिए आप लोग इंतजार करते रहे दंगे होने का, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, ये उम्मीद नहीं थी। सर फ्री हैंड अभी दिया गया, बड़ी सपोर्ट मिल रही है, अभी शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, अभी दिया गया, हमें तो राजनीतिक सपोर्ट का अंदाजा, हमें राजनीतिक सपोर्ट का अंदाजा था, हमें ये सपोर्ट नहीं पता थी कि आम्युनेशन से भी सपोर्ट दी जा रही है, इतने हथियार भी दिए जा रहे हैं, ये ट्रकों के ट्रक भर के पत्थर के भी दिए जा रहे हैं। और ये दंगा फैक्ट्री आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर से चल रही थी आतिशी, और ये दंगा फैक्ट्री, ये दंगा प्लान आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से चल रहा था। आतिशी, राजीव, बिल्कुल अमन जी देखिए, चाहे कोई भी दंगा भड़काए या कोई भी हिंसा करे, कोई भी उसकी प्लानिंग करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राजीव जी की बात से अचंभित हूँ कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो अमित शाह को कहिए इस्तीफा दे दें। दिल्ली के वो देश के होम मिनिस्टर हैं। अब आप चुप रहिए राजीव जी, 10 मिनट से आपकी बात सुन रही हूँ, आप चुप रहिए। राजीव जी को शर्म आनी चाहिए, मत बोलिए राजीव जी, शर्म आनी चाहिए। आप आतिशी आप बोलिए, इनको शर्म आनी चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देनी चाहिए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है। अगर कहीं पे भी दंगे की तैयारी हो रही थी, इंफॉर्मेशन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके अंडर आता है, उनके पास कोई खबर क्यों नहीं थी? अगर दिल्ली पुलिस इतनी नाकाम है कि वो कहीं जा नहीं सकती है, कोई सूचना नहीं पता कर सकती है, 3 दिन तक दिल्ली जल रही थी और दिल्ली पुलिस उसे काबू में नहीं ला पाई, तो आपने सीआरपीएफ क्यों नहीं बुलाई? आपने आर्मी को क्यों नहीं बुलाया? आपने वहां पे कर्फ्यू क्यों नहीं इम्पोज किया?
आज आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इसलिए नहीं एक्ट करती क्योंकि लोग दिल्ली पुलिस से सवाल उठाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में लोग सवाल उठाएंगे। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, मैंने बोला ये पुलिस की नाकामी, मैंने माना। एक मिनट आतिशी जी, एक सवाल आतिशी जी, मैंने माना, हाँ ये मैं मानता हूं ताल ठोक के कि हाँ ये दंगाई कामयाब हो गए, दंगा करने में ये नाकामी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर में दंगा प्लान ऐसा तो नहीं अचानक से 24 घंटे में, यहां पर भी तैयारी हो रही होगी। आप लोगों को पता नहीं लगा ये आपकी नाकामी कि आपके पार्षद के घर में दंगा फैक्ट्री चल रही है, पूरा प्लान बनाया जा रहा है, हथियारों का जखीरा, ईंटों का जखीरा, पेट्रोल बम, तेजाब की थैलियां, आपको भी पता नहीं लगा मैम ये आपकी नाकामी? अगर कोई भी दंगा भड़काता है, अगर कोई भी दंगा भड़काता है, कोई भी भड़काऊ भाषण देता है, कोई भी हिंसा में भागीदारी करता है, कोई दंगे की तैयारी करता है, मैं आपको सबसे पहले कहा था उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करनी होगी क्या आपकी नाकामी कि आपकी पार्टी में ऐसे नेता है? करने का काम दिल्ली पुलिस को करना होगा और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होगा। हमारे पास हमारी एक इकलौती पार्टी है जिसके जब नेता के खिलाफ आरोप लगा हमने तुरंत सस्पेंड कर दिया। बताए ना राजीव जी, कपिल मिश्रा जिसने डीसीपी के साथ खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का बयान पता नहीं लगा आपकी पार्टी में ऐसे नेता है, ऐसे जहरीले नेता है, ये क्या आपकी नाकामी? कपिल मिश्रा डीसीपी के साथ खड़े होकर बोल रहा था कि अगर आपने 2 दिन में नहीं उठाया तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे। क्या किया इन्होंने कपिल मिश्रा का, क्या किया अनुराग ठाकुर का, क्या किया प्रवेश वर्मा का, क्या किया अभय वर्मा जो आपके लक्ष्मी नगर के सांसद हैं, जो दंगों को रोकने के बजाय लक्ष्मी नगर के सड़कों पे चल के दंगों को भड़का रहे थे? मैंने पूछ लिया सवाल आपके अकाली दल के मैंने बोला अकाली दल दंगा करने में कामयाब हो गई है नाकामी, लेकिन आपकी नाक के नीचे, आम आदमी पार्टी की नाक के नीचे आम आदमी पार्टी के नेता दंगा प्लान कर रहे हैं, उनके घर को दंगा फैक्ट्री बना दिया गया, आपको भी नहीं पता लगा, तो ये आपकी भी नाकामी हुई। और सस्पेंशन कुछ नहीं होता मैम, हत्या का आरोप है, निकाल देना चाहिए पार्टी से ऐसे नेता को। ये बस मेरा आपसे सवाल था। संगीत रागी अभी भी बचाने का खेल, या ताहिर हुसैन पर सवाल पूछो तो कोई कपिल मिश्रा तो ताहिर हुसैन, दिल्ली तो जल गई ना सर, 42 जाने तो चली गई ना। संगीत रागी, उसके बाद सीपी सिंह, विजय शंकर तिवारी और राजीव तुली। देखिए मार्लिना जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है अमन जी। केजरीवाल तो बड़ी साफ सुथरी राजनीति के लिए यहाँ पर बड़े नैतिक मापदंडों के लिए लेकर के आए थे, वो बड़े छांट करके अपने पार्षद चुनते थे, विधायक के लिए चुनते थे। क्या उनको ताहिर हुसैन के बारे में पता नहीं था? ताहिर हुसैन इतना बड़ा आदमी है, उनके आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे, और अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था। हमने तो इसीलिए कहा कि सुनिए, छोड़िए प्लीज, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, मैडम। दिल्ली पुलिस आप कह रहे थे, बड़े भोलेपन से आप बोल रही थी, कि यदि इतने उकसावे वाले बयान हो तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। अरे अमानतुल्लाह खान ने तो इलेक्शन से पहले ही इस ढंग की बातें कही थी, इसके बावजूद भी वो अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय बने रहे। आपने उनका सहारा लिया, लगाइए ना उनके पीछे। आपने अमानतुल्लाह खान ने खुलेआम, आपको वीडियो नहीं मालूम था क्या? पूरी देश की जनता उसके बारे में पूछ रही है और आपको नहीं मालूम था? आप दंगाइयों को पालते रहे हैं, आपको नहीं मालूम था? आपके मुख्यमंत्री जो है वो गांधी घाट पर गांधी जी की समाधि के पास जाते हैं और उनको इस बात के लिए वक्त नहीं मिलता कि वो मौजपुर जाए, चांदबाग जाए, मुस्तफाबाद जाए। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, क्या कर रहे हैं आप इतने दिनों से? सुनिए अरविंद केजरीवाल शायद इतने कारनेमी की तरह शायद इन हत्याओं की उम्मीद लगाए बैठे थे। आप लोग एक दूसरे पर आरोप ये लग रहा था कि ये देखिए क्या हाल हो गया, 42 जाने चली गई। सीपी सिंह, ठीक है। आतिशी संगीत रागी मैं आ रहा हूँ। आतिशी संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरे साथ लोग हैं। 1 मिनट आतिशी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जेटली आपके पास भी आऊंगा। सीपी सिंह, सीधी सी बात ना, आरोप प्रत्यारोप में दिल्ली जल गई, 42 जाने चली गई, कौन जिम्मेदार? दंगाई कामयाब? मैं तो कह रहा हूं एक तरफ भड़काऊ गैंग थे, एक तरफ समझाने वाले गैंग थे। कहना तो इनको कम आंकना है। इन्होंने इस देश को दिल्ली के मार्फत गृह युद्ध की प्रयोगशाला बनाने में सफलता हासिल की है। विपक्ष आपको ये कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि हम जिहादियों के साथ खड़े हैं, साजिश करेंगे, तुम रोक लो तो देखें। और जो सरकार केंद्र में बैठी है
वह भी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। यह फेल होती हुई सरकार है जिसने अपने लोगों को जीवा किए जाने को टुकुर टुकुर 48 आप मान रहे हैं सरकार की नाकामी? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जो शूट एंड साइट ऑर्डर देना चाहिए था 23 तारीख को, वह शूट और साइट ऑर्डर दिया जाता है 25 तारीख को शाम को। इससे बड़ी कोई नाकामी हो नहीं सकती। लेकिन इस गृह युद्ध की तैयारी करने में जिहादियों की मदद आप कम्युनिस्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरे के पूरे विपक्ष ने इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है। मतलब विजय, कहता हूं अदालत और मीडिया भी। मतलब विजय शंकर तिवारी जो ये कह रहे हैं कि भड़काने वाले, सुलगाने वाले, उकसाने वाले वो ज्यादा जिम्मेदार, और उनको सरकार ने, सिस्टम ने सर पर चढ़ा रखा था। सिस्टम नतमस्तक था, हाथ जोड़ते थे वार्ताकार की उठ जाओ उठ जाओ, सर पर चढ़ा रखा था। सीधे सीधे टेरर अटैक है, हम उसको ऐसा मानकर देख रहे हैं। और दूसरा, आप जामिया से लेकर यहाँ तक आम आदमी पार्टी के हाथ इसमें रंगे नजर आ रहे हैं। वहां भी वहां के विधायक ने भड़काया था, यहाँ इनके पार्षद के घर में सब कुछ मिला है। लेकिन एक आश्चर्य आप देख रहे होंगे कि जावेद अख्तर क्या ट्वीट कर रहे हैं, आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमानुतुल्लाह खां, शुरुआत में आम आदमी पार्टी के नेता भी बचा रहे थे कि वो तो बेचारा खुद फंस गया था, आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि संजय सिंह और ताहिर हुसैन के कॉल डिटेल खोजना चाहिए, क्योंकि पीएफआई के साथ किसके संबंध हैं। ये भारत की खुफिया एजेंसी के माध्यम से जो सारे तथ्य आए हैं, ये लोगों के सामने आए। तो अब तक नहीं, एक मिनट विजय शंकर तिवारी, पीएफआई से कनेक्शन, आतंकी संगठन, ये सारी चीजें, तो फिर इंतजार कर रहे थे क्या दंगा करने की सरकार? क्यों नहीं अंदर डाला गया? कोई सबूत है, अंदर क्यों नहीं डाला गया? कहता हूं कि सबूत खोजे सरकार, अब जो सामने आया है। आपने इतने दाल ठोक के दावे से कहा, मुझे लगा आपके पास कोई सबूत होगा, अंदर क्यों नहीं डालते? दीजिए ना, कौन से सबूत दीजिए सरकार को। मैं बता रहा हूँ, संजय सिंह का नाम आया कि नहीं आया है? ये खुफिया एजेंसी के माध्यम से आया कि नहीं आया है? ये पीएफआई के साथ उनके संबंध रहे, पीएफआई के साथ संबंध उनके रहे हैं। और देखो, दो चेहरे इन्होंने 75 दिन में दिखाए। एक शाहीन बाग, महिलाओं के और तिरंगे की आड़ में कितना शलोना जैसा चेहरा इस सारे प्रदर्शन को दिखाया है। और दूसरा चेहरा ये विभत्स। अमन जी, यहाँ आकर के यहाँ परिस्थिति लोग समझ नहीं सकते। राजीव तुली, मेरे को लगता है थोड़ा सा ये सारा का सारा जो ताहिर हुसैन है उसको स्केपगोट बनाया जा रहा है। इसमें अमानतुल्लाह खान का पूरा हाथ है। और जो लोगों ने कहा था कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, मनीष सिसोदिया ने, और आतिशी मारलीना यहाँ पर है आपके साथ पैनल डिस्कशन पर, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब मनीष सिसोदिया ने ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आई स्टैंड विद शाहीन बाग, तो उसमें आतिशी मारलीना जी का क्या कहना है। तीसरा, मुझे लगता है, मैं जब यहाँ अभी स्थानीय लोगों से कुछ से मिला हूं, उनसे मेरी बात हुई है, तो उनका ऐसा कहना है, जिस दिन हाजी यूनुस जो यहाँ से चुनाव जीते हैं, जिस दिन वो चुनाव जीत करके निकले हैं, उसके बाद से बम पटाखे बहुत फूट रहे थे और वो हिंदुओं के घर की तरफ टारगेट करके। आतिशी सीधा सा सवाल, क्या ये ठीक है आतिशी, क्या ये संयोग है, क्या ये इत्तेफाक है महज कि सारे दंगाइयों का या दंगा कनेक्शन में आप कनेक्शन जरूर आ रहा है, चाहे वो कपिल गुर्जर हो, वो भी आपका सदस्य निकला, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद, दंगा हाउस बना हुआ था, क्या ये कोइंसिडेंस है क्या कि सारे आप कनेक्शन वाले आ रहे हैं सामने? आतिशी आप, उसके बाद राजीव जेटली आप। अमन जी, एक इम्पोर्टेंट बात आप देखिए अमन जी, मौका दीजिएगा तो देखिए अमन जी, एक सिंपल सी बात है, मेरा तो एक कहना है, दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, वो हमारे अंडर तो आती नहीं है। एमएचए के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर आती है। आपने एक एक व्यक्ति का जो नाम ले लिया, चाहे आप तथाकथित रूप से कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान जी ने कुछ किया, कपिल गुर्जर ने कुछ किया, ताहिर हुसैन ने कुछ किया, करिए ना इन्वेस्टिगेशन। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को 2-3 महीने पहले से, जब दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, दिल्ली पुलिस अगर तब एक्शन लेती तो आज किसी की दंगा करने की हिम्मत नहीं होती। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, तब पुलिस को जाने जाते हैं बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए। क्यों दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए? दिल्ली में अगर किसी भी प्रोटेस्ट से आपत्ति थी, तब यही अरविंद केजरीवाल तब धरने पर बैठते और ये बोलते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी कह रहे हैं, तब आप बोलते कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यही आप नैरेटिव खड़ा करते। हुसैन जी को इन्वेस्टिगेट करिए। मारलीना जी, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सर्वे करने गए थे, अमित शाह को और अमित शाह को समय इतना ही था। राजीव जेटली 30 सेकंड, राजीव जेटली पहले फ्री हैंड दे देते तो 42 जाने
नहीं, राजीव जी, पहले जाग जाते आप लोग। मर्लिना जी की बात, मैं मर्लिना जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। मैं मर्लिना जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। तैयारी बहुत दिन नहीं, मैं मर्लिना जी की एक सेकंड मेरे को बात एक बार कर लूं मैं अपनी बात। हाँ, मैं मर्लिना जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? क्या वो बयान भड़काऊ नहीं था जिसमें कहा गया था कि अगर ये माहौल नहीं बना तो मस्जिदों में से अजान बंद हो जाएगी? ये किसने बोली थी बात? अमानतुल्लाह खान ने बोली थी। हमारे मुंह से नकाब उतर जाएंगे, लोग महिलाएं बुरके में नहीं रह पाएंगी, ये बात किसने बोली थी? अमानतुल्लाह खान ने कही थी। क्यों कही थी? कि अगर हमारी सत्ता मतलब हमारा इस्लामिक सिस्टम नहीं चलेगा तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के हालात खराब हो जाएंगे। ये बात सबसे पहले किसने शुरुआत करी थी? अमानतुल्लाह खान ने बात शुरुआत करी थी। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब क्यों दी? जब उन्होंने शुरू करी उनको अंदर क्यों नहीं डाला सर? उनको आपने शुरू करने दिया, हालात यहाँ तक पहुंचने दिए, अब आप उनको गाली दीजिए, वो आपको गाली दें। इस चक्कर में 42 लोगों की जान चली गई। निचोड़ ये है सर, नागरिकता कानून के विरोध में लड़ाई शुरू हुई थी, नागरिकता किसी की नहीं गई, एक की नागरिकता नहीं गई, 42 नागरिक जरूर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, ताल ठोके देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा देख ले रहे हैं।